राधे राधे। मैं राधे किंकरी श्री धाम वृंदावन से। क्या आपने कभी सुना है कि धर्मराज किसी के प्राणों को वापस लौटा दे? तो हाँ, आज आप एक सच्ची घटना के माध्यम से सुनिए। ये बात 29 सितंबर 2008 की है, जब पंजाब के गर्ग साहब की प्राण यमराज ने वापस दिए थे। ये हुआ ऐसे था कि जो हमारे गर्ग साहब हैं, पंजाब के गौरक्षा दल के प्रधान जी, तो वो जैसे ही फ़ोन मिलता था, जैसे ही खबर मिलती थी, तो वो तुरंत अपने बुलेट मोटरसाइकिल को निकाल करके और गौ तस्करों का पीछा करने लगते थे। ट्रक के पीछे चले जाते थे और ट्रक का पीछा करते हुए उसकी लोकेशन देते जाते थे, और कहीं ना कहीं वो ट्रक को नाकाबंदी करके गौरक्षक जी और उनकी सब टीम पकड़ ही लेती थी। तो उन्होंने अपना जीवन गौ रक्षा में लगाया हुआ था। तो एक दिन की बात है, वो ट्रक का पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते ट्रक वाले ने एकदम से ब्रेक मार दी, तो वो ट्रक के नीचे आ गए और उनका पूरा जबड़ा बाहर निकल आया, उनका सिर खुल गया। उनको पंजाब के लुधियाना के सीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब ये बात गौरक्षक जी को पता चली, तो वो अपने सब टीम के साथ में गिरिराज महाराज से प्रार्थना करें। जब गाड़ी में बैठे कि हे गिरिराज भगवान, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं गर्ग साहब के, आप कैसे भी करके उनके प्राणों की रक्षा करिए, हम आपकी परिक्रमा देने आएंगे उनको लेकर के। ऐसे प्रार्थना करके जब हॉस्पिटल पहुँचे हैं, ऊपर जाके हॉस्पिटल में देखा तो वो वेंटिलेटर पे थे। उनका स्वेलिंग के कारण शक्ल बहुत ज़्यादा सूज गई थी और आंखें खुली हुई थी और बहुत धीमे धीमे सांस चल रही थी, और ऐसा लगता था देख कर के कि अब ये प्राण रहित हैं, उनमें प्राण नहीं है। बड़ा उदास मन से वहाँ से गौरक्षक जी वापस आ गए और बहुत परेशान भगवान से प्रार्थना कर रहे, गैया मैया से प्रार्थना कर रहे। शाम की 6 बजे की बात है, फ़ोन आया गर्ग साहब की पत्नी का। उन्होंने कहा, फ़ोन उठाया, उन्होंने सोचा कुछ कहीं अनहोनी ना हो गई हो। पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि गर्ग साहब मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, आप समझाइए उनको। तो उन्होंने कहा कि आपसे झगड़ा करें, क्या बात हो गई, वो ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो कह रहे हैं कि जब गौरक्षक जी आए थे तो आपने मुझे बुलवाया क्यों नहीं। तो ये बात सुन कर के उन्होंने फ़ोन दिया गर्ग साहब के हाथ में, उनकी पत्नी ने। तो गौरक्षक जी ने कहा कि अभी आपकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत आप तकलीफ़ में हैं, जब आप ठीक हो जाएंगे तो आराम से आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनकी बहुत बुरी हालत थी। तो उस दिन उनसे बात नहीं हो पाई, पर उन्होंने 10-15 दिन बाद दोबारा फ़ोन किया। तो उस समय भी उन्होंने सोचा कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसका पूरा सिर खुल गया था, बहुत मुश्किल से इसकी जान बची है, तो आराम से बात कर लेंगे जब ये एकदम स्वस्थ हो जाए। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता गया और 2 महीने लगभग बीत गए। एक बार उन्हीं के गांव में खनौरी में गौरक्षक जी को कुछ काम पड़ा, तो वो वहाँ पर गए। तो वो गाड़ी में बैठे हुए थे, तो उसी समय गर्ग साहब आए और बोले कि क्या अब आपके पास टाइम है मेरी बात सुनने का? तो उन्होंने कहा हाँ कि आओ बैठो, सुनाओ क्या बात है। तो अंदर आए, गाड़ी में बैठे और बड़े प्रेम पूर्वक दोनों मिले और उन्होंने अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप मुझे मिलने आए थे, उस दिन वेंटिलेटर पे मैं मरा हुआ था। ये बात सुनकर गौरक्षक जी ने कहा कि क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, उस समय मैं मरा हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आप मर गए थे? तो उन्होंने कहा कि मुझे यमराज के दूत पकड़ करके यमलोक ले गए थे और मैं पूरे रास्ते रोता जा रहा था, चीखता जा रहा था, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे मत ले जाओ, मुझे बहुत काम है, मेरे घर पे मेरी जिम्मेवारी है। पर उन्होंने एक नहीं सुनी, पकड़ करके यमराज के पास ले गए। तो उन्होंने पूछा यमराज कैसा दिखता था? तो उन्होंने कहा कि यमराज एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान थे और उनका मुख देखने में बहुत लाल लाल था, बड़ा डरावने लग रहे थे, और उनके पास में बहुत बड़ा पतड़ा था और उसको बार बार खोल करके उसमें से कुछ ढूंढ रहे थे। और मैं यमराज के सामने उनको प्रणाम करके प्रार्थना कर रहा था, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मुझे वापस छोड़ दो, मुझे नहीं लेके जाओ, मुझे जाने दो। कोई मेरी बात को नहीं सुन रहा था और यमराज जी तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहे थे। वो तो अपना उस पतड़े में कुछ ढूंढ रहे थे, उस बड़े से उसमें पता नहीं क्या खोज रहे थे। तो उन्होंने यमराज जी से प्रार्थना की कि मैं गौरक्षा कर रहा था और ट्रक के नीचे आ गया,
मैं गायों को तस्करों से बचाने के लिए जा रहा था तो मैं ट्रक के नीचे आ गया। अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं वापस पृथ्वी पर जाके गोरक्षा करूँगा, गायों को बचाऊँगा कसाईयों से। ये बात सुनी तो यमराज जी ने, जो कि बड़े व्यस्त थे, जो सुन नहीं रहे थे, उन्होंने पलटकर उनकी तरफ देखा और फिर अपने यमदूतों से बोले कि देखो, इनको लेकर के जाओ, वापस छोड़ के आओ। और फिर वो लेकर के गए और ना जाने उनको कहाँ से, उनको भी ध्यान नहीं कहाँ से धक्का दिया और उनके प्राण वापस लौट आए शरीर में। तो ये बात सुनकर के गौरक्षक जी ने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा अब मुझे बड़ा धर्म संकट है। गर्ग साहब ने कहा, ये बात सुनकर गौरक्षक जी ने कहा अब धर्म संकट कहाँ से आ गया इसमें? तो उन्होंने कहा कि जो मेरे माता पिता हैं वो कहते हैं कि अगर तुम अब गौरक्षा करने के लिए बाहर गए, घर से बाहर निकले, तो या तो तुम हमें जहर दे दो या खुद जहर खा लो, लेकिन तुम बाहर नहीं जाओगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे ट्रकों के पीछे। तो वो कह रहे हैं कि अब ये बड़ा धर्म संकट है, मैंने यमराज से प्रार्थना की थी और वादा किया था, तब उन्होंने मेरे प्राण लौटाए हैं। अब मैं गौरक्षा ना करूं तो उनसे किया हुआ वादा टूटता है, और अगर मैं करूं तो मेरे माता पिता मुझसे इतना नाराज़ होते, मैं क्या करूं? तो ये बात सुनकर गौरक्षक जी ने कहा कि ये बताओ कि जिस समय तुम्हें यमराज के दूत लेने आए थे उस समय तुम्हारे माता पिता वहीं बैठे थे? बोले हाँ, वहीं बैठे थे हॉस्पिटल में, मैंने देखा था, और मेरे घर के सारे रिश्तेदार सब वहीं पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या किसी ने रोका था यमराज के दूतों को? क्या किसी की सामर्थ्य थी? क्या किसी के कहने पर यमराज के दूत रुके थे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने तो बच्चों की बहुत बार बात कही कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी ने नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा कि आप यमराज से किया हुआ यदि वादा तोड़ेंगे तो यमराज के दूतों को क्या पता वो वापस ले जाएं। आपके छोटे बच्चे हैं, आपको उनको संभालना है, और इतनी मुश्किल से प्राण वापस आए, तो आप अपना काम करिए, आप अपने गोरक्षा को मत छोड़ें। ये बात सुनकर के उन्होंने कहा कि मेरा धर्म संकट अब मिट गया, अब मैं खूब मन लगा करके गोरक्षा के कार्य में आगे अग्रसर होऊंगा और मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। और आज भी गर्ग साहब गोरक्षा कर रहे हैं और इस गोरक्षा की पतवार को उन्होंने संभाल रखा है, हमारे गौरक्षा दल पंजाब की टीम का। तो इसी तरह से आप आगे भी सुनते रहिए और सच्ची घटनाओं के माध्यम से किस प्रकार से गौरक्षा करने वाले की रक्षा भगवान भी करते हैं और भगवान भी प्राणदान देते हैं। जय जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।